हरे कृष्णा। हम लोग श्री जगदानंद पंडित द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम विवर्त से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 19वें अध्याय नाम रहस्य पटल से चर्चा कर रहे हैं, जिसका 19वें अध्याय का शीर्षक है नाम रहस्य पटल, जिसका अर्थ है पवित्र भगवनाम के गूढ़ रहस्यों का संग्रह। हम इसके 104वें प्यार से चर्चा करेंगे। 104वें प्यार का शीर्षक है कलीर संसार छाड़िया कृष्ण कृष्णेर संसार कर। अर्थात कली के परिवार को त्याग कर कृष्ण के परिवार से संबंध जोड़ना चाहिए। तो ये प्यार इस प्रकार से है। कलीर संसार छाड़ी कृष्णेर संसार, अज्ञात वे करे जई अपराध नाही तार। जैसे ही कोई कली के परिवार को त्यागता है और गंभीरता से कृष्ण के परिवार के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, वो कभी कोई अपराध नहीं करता। अब इसको समझना पड़ेगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कली के परिवार को त्यागने का मतलब ये संसार में अपने परिवार को त्यागना नहीं है, या जो हमारे परिवार के सदस्य भक्त नहीं है उनको त्यागना चाहिए, ये इसका मतलब नहीं है। फिर इसका क्या मतलब है? जब कली के संसार को छोड़ने के लिए बताया गया और कली का परिवार, तो यहां पे इसका मतलब है कलयुग में ये भौतिक संबंधों की आसक्ति को त्यागना। जैसे इस संसार के जो हमारे संबंध है उसमें आसक्त नहीं होना, ये आसक्ति को त्यागना, ये इसका मतलब है। कलीर संसार छाड़ी कृष्णेर संसार। कोई भी अपनी जिम्मेवारियों को अधूरे में छोड़ के एक गृहस्थ को इस तरह से संस्तुति नहीं की जाती। समय आने पर जब उनकी संतानें अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, विवाहित हो जाए, जब वो अपनी जिम्मेवारियों से निवृत्त हो जाए, तो वो वानप्रस्थ अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिम्मेवारियां छोड़ना मतलब नहीं है कलीर संसार छाड़ी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो संसार में जिम्मेवारियां हैं उनको त्याग देना। कली के परिवार को छोड़ने का मतलब है इस कलयुग में भौतिक संबंधों के प्रति आसक्ति को छोड़ना चाहिए।
एक भक्त इन सारे के सारे कलयुग में संबंधों को ये समझता है कि ये कृष्ण के द्वारा दी गई जिम्मेवारी है, जिसके साथ साथ मुझे भक्ति करनी है। इन सारी जिम्मेवारियों के साथ मुझे आगे बढ़ना है, इनमें आसक्त हुए बगैर। एक भक्त हमेशा ये चीज समझता है कि ये भौतिक संबंध इस शरीर के संबंध है। आत्मा का संबंध तो मुख्यतः कृष्ण से है, वही हमारे माता पिता वास्तविक सुहृद है। इस संसार के संबंध जिनको हम परमानेंट समझते हैं, वो कुछ काल के संबंध है। लेकिन हम उनमें इतने आसक्त होते हैं कि हम उससे बाहर नहीं सोच पाते। जब एक जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है तो एकदम से वो देख पाता है कि ये सारे संबंध झूठे थे। वो अपने अन्य पिछले जन्मों को भी देख पाता है और देख पाता है कि वो इस बार कर्मों के अनुसार इस परिवार का सदस्य था, धनी परिवार का सदस्य था या निर्धन परिवार का सदस्य था। और इस प्रकार से ये संबंध प्रगाढ़ होते गए इस कलयुग में। तो जो ये जानता है शास्त्रों के माध्यम से कि वो एक आत्मा है और उसके माता पिता बंधु सखा सब भगवान है, वो ही वास्तविक संबंधी है। तो इस तरह से एक भक्त को आगे बढ़ने के लिए इन प्रकार के भौतिक संबंधों की आसक्ति को समाप्त करना चाहिए। भौतिक संबंधों की आसक्ति को समाप्त करने का क्या अर्थ है? भौतिक संबंधों की आसक्ति कैसे समाप्त की जा सकती है? ये समाप्त की जा सकती है कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके और भक्ति का अभ्यास करके। यानी कि हर एक जीवात्मा की ये जिम्मेवारी है कि वो गंभीरता से भगवान की भक्ति करे, जिस कार्य के लिए उसे संसार में भेजा गया है। मनुष्य का शरीर ही मिला है इसीलिए कि वो भक्ति में और गंभीर हो और भगवान की भक्ति भक्ति में ये जीवन जिए। भक्ति करने के लिए ही ये मनुष्य का जीवन मिला है, और कोई पर्पज नहीं है इसका। मनुष्य का शरीर मिला है तो भगवान ने दोबारा से एक बार अपॉर्चुनिटी दी है। ओके, यू कैन कम बैक टू मी, यू कैन फिनिश योर बिजनेस। जन्म मृत्यु का जो बार बार आवागमन है उसको हम यहाँ से परिवर्तित कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल सर्विस, ये सारी चीजें गौण चीजें हैं। मुख्य चीज है भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करना, दिस शुड बी आवर प्राइमरी बिजनेस, दिस इज द प्राइमरी वर्क। ये प्रमुख कार्य है। जीविकोपार्जन करना, परिवार का पालन पोषण करना, ये सारे के सारे गौण कार्य है। एक भक्त के जीवन में सबसे प्रमुख कार्य है
इस मनुष्य देह का लाभ उठाना और भगवान की भक्ति करना, ये ही प्रमुख कार्य है बस। अन्य सारे कार्यों के कारण यदि भक्ति रुकती हो तो वो ऐसे कार्यों को परिवर्तन किया जा सकता है जिसमें कि हम भगवान की भक्ति के लिए मुख्य समय दें, मुख्यतः हम भगवान की भक्ति में लगे। हाँ। तो भक्ति करके ही हम इस संसार की आसक्ति से मुक्त हो पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। संसार की आसक्ति को समाप्त करना ही पड़ेगा। ये संसार की आसक्ति को मोड़ा जा सकता है भगवान की ओर। इस संसार में संसार से जो प्रेम किया जाता है उसका प्रत्युत्तर नहीं मिलता। कहीं पे भी हम इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रेम को, वापस उतना प्रेम नहीं मिलता। लेकिन भगवान में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रेम को, तो भगवान सबसे बड़े वेलविशर है। भगवान ही है प्रेम करने के ऑब्जेक्ट। वास्तव में ये प्रेम बना ही है भगवान के लिए। हमारे हृदय का जो प्रेम है वो भगवान के लिए ही बना है, और भगवान से संबंधित सारी वस्तुएं, भगवान के भक्त इत्यादि, उन ये प्रेम मुख्यतः भगवान के प्रति ही होना चाहिए। तो पारिवारिक संसार में की जो आसक्ति है उसको मोड़ा जा सकता है, भगवान के प्रति आसक्त हुआ जा सकता है भगवान की भक्ति करके। तो जब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कली के परिवार यानी कि भौतिक संबंधों की आसक्ति को पूर्णतया त्यागना चाहिए, इसका मतलब पूर्णतया भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, जिससे कि ये संसार की आसक्ति छूट जाए। और गंभीरता से कृष्ण के परिवार के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो कृष्ण के परिवार के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए का मतलब है कृष्ण का परिवार है भगवान के भक्त। तो हमें भी भक्तों भक्तों के में हमारी भी गिनती हो, हम भी भक्त बने, यानी कि हमें भगवान के भक्तों के संग में जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमको भगवान का भक्त बनना चाहिए। कलिर संसार छाड़ी कृष्णेर संसार कर। हाँ। हमारा मुख्यतः एसोसिएशन संग होना चाहिए भक्तों के साथ। हमारी आसक्ति भी यदि हो तो कृष्ण के प्रति, और कृष्ण की भक्ति करने में जो सहायक है उनकी सहायता से कृष्ण कृष्ण का नाम सुनने के लिए लालसा, कृष्ण का नाम लेने के लिए लालसा, ऐसा होना चाहिए। तो कृष्ण के परिवार के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने का मतलब है भक्तों भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होने चाहिए कृष्ण। कृष्ण ही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होने चाहिए। तब हम इस संसार की आसक्ति से छूट पाएंगे। और जब हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे, पूर्णतया भगवान को समर्पित जीवन, भक्ति में जीवन,
तब हम किसी भी प्रकार का अपराध नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। 10 नाम अपराध बताने के बाद जगदानंद पंडित बता रहे हैं, आप ये नाम अपराध को जड़ से खत्म कर सकते हो। कैसे? संसार के परिवार को की आसक्ति को त्याग कर, भौतिक संबंधों की आसक्ति को त्याग कर, और कृष्ण के परिवार में आसक्त होकर। कृष्ण के परिवार में आसक्त होना का मतलब ये नहीं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारा आसक्ति होना, बल्कि एक भक्त का भक्तों के प्रति आसक्ति का मतलब है उनसे कथा सुनने के प्रति आसक्त होना, भगवान के बारे में निर्देश लेने के लिए आसक्त होना। ये इसका वास्तविक मतलब है। 10 नाम अपराध से पूर्णतया बचना चाहते हैं तो तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी। तीव्रता से भक्ति करने का क्या मतलब है? भक्ति के नियमों को बहुत गंभीरता से पालन करना। 16 माला का जप एकदम अटेंटिवली करना, ध्यान पूर्वक जप करना, सुबह उठने में कोई कोताही न बरतना, भक्ति के नियमों को पालन करने में कोई कोताही नहीं बरतना। फिर चाहे हमारे मन में बहुत सारे भौतिक विचार क्यों ना हो, लेकिन इफ वी आर गिविंग आवर बेस्ट, इफ वी आर गिविंग आवर 100%, यदि हम प्रतिदिन का दैनिक साधना को गंभीरता से करेंगे तो हम इस भौतिक आसक्ति से आसानी से मुक्त हो पाएंगे। एक भक्त को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि स्वतः ही उसका ध्यान कृष्ण में जाए, ऐसा उसका परिवेश होना चाहिए। घर में सुंदर सुंदर भगवान के चित्र लगाना, एक संसारी व्यक्ति के घर में पेंटिंग दिखाई दे सकती है, कुछ और चित्र दिखाई दे सकते हैं। एक भक्त के घर में भगवान के सुंदर चित्र दिखाई देते हैं। इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से मन का निवेश हो कृष्ण में, इस प्रकार से जीवन जीना। ये जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए, ये समझते हुए I will not lose this opportunity now. I have lost this opportunity many times in the past. मुझे अनेक बार ये अवसर प्रदान किया गया भगवान के द्वारा और हर बार मैंने ये अवसर खो दिया, लेकिन इस बार मैं ये अवसर नहीं खोऊंगा। इस प्रकार से हमारा भावना होना चाहिए। कलीर संसार छाड़ी कृष्णेर संसार, अकैत्वे करे जेई अपराध नहीं तार। यदि हम भक्ति के नियमों को गंभीरता से पालन करेंगे, यदि हम अपने जीवन को भर देंगे भक्ति से संबंधित कार्यों से, तो अन्य कार्य अपने आप से छूट जाएंगे। अपराध करने के लिए समय ही कहाँ होगा। If somebody is absorbed in Krishna consciousness, he has no time for anything else. भक्ति में गंभीरता से आगे बढ़ेंगे, अपने आप से अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। ये अपराध करने की प्रवृत्ति
अन्य भी और ऑब्स्टेकल्स, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। केवल एक उपाय है, तीव्रता के साथ भक्ति करना। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। चाहे हम अकाम हो, सर्व काम हो या मोक्ष काम हो, भक्ति को बहुत तीव्रता के साथ करना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं अपनी वाणी को यही भी विराम देता हूँ। श्री प्रेम विवर्त ग्रंथ की जय, शिल जगदानंद पंडित की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।